मैंने सुना है एक सूफी फकीर की एक आदमी ने बड़ी सेवा की, उसमें बड़ा खुश हो गया। जब जाने लगा तो अपना बड़ा कीमती गधा जिस पर वो सवार होता था उसको दे गया, कहा इसको तू संभाल। वो भक्त भी बड़ा प्रसन्न हुआ, वो भी उस गधे को प्रेम करने लगा था। फिर 2 साल बाद वो गधा मर गया। अब भक्त ने सोचा कि सूफी का गधा है तो कुछ न कुछ सूफी तो है ही, इतने बड़े गुरु का गधा, कोई छोटा मोटा गधा तो नहीं, कोई साधारण गधा तो नहीं, ऐसे अलौकिक पुरुष का गधा। तो उसने उसका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि की, कब्र बनवाई। ज्यादा उस पर था भी नहीं, लेकिन जो भी था लगा के संगमरमर की कब्र बनवा दी। कब्र बन के तैयार हुई कि लोग जो रास्ते से निकलते थे वो फूल चढ़ाने लगा, कोई पैसा चढ़ाने लगा। उस गरीब आदमी ने देखा कि ये भी बड़ा मजा है, मगर था फकीर, पहुंचा हुआ फकीर था गधा। अब पक्का हो गया। हम तो सोचते थे गधैया, कई दफे संदेह भी आता था कि गधा आखिर गधैया फकीर का भी हो तो क्या होता है, कोई सूफी के बैठने से सूफी थोड़ी हो गया। मगर अब पक्का हो गया कि सूफी था, पहुंचा हुआ सिद्ध था। लोग रुपए भी चढ़ाने लगे, मनौतियां करने लगे, लोगों की मनौतियां भी फलने लगी। किसी को बेटा नहीं होता था, बेटा हो गए। अब 10 आदमियों को बेटा ना होता, वो 10 जाके मनौती करेंगे, 5 को तो हो ही जाए। और ये कहानी पुराने जमाने की, जब कोई संतति नियमन इत्यादि भी नहीं था, तब 10 को ही हो जाता। किसी की बीमारी थी, अब बीमारी को ज्यादा देर थोड़ी रुकती। अगर तुम दवा ना लो तो भी जाती है, एक दिन दवा लो तो भी जाती है। बीमारियां ठीक होने लगी, बच्चे पैदा होने लगे, नौकरियां लगने लगी। वो गरीब आदमी तो धनी होने लगा। उसने पास ही एक अपना स्थान भी बना लिया, वो उस कब्र का रक्षक हो गए। कोई पूछता ही नहीं कि इस कब्र में है कौन। कोई 4-5 साल बाद तो वहां बड़ा महल खड़ा हो गया, धनी धन फैल गया। वो फकीर यात्रा को निकला था हज को, गुरु जो गधा दे गया था, वो वहां आके रुका। उसने तो देखा तो समझ में नहीं आया कि एकदम चमत्कार हो गया। उसने पूछा कि भाई यहां में एक आदमी छोड़ गए थे, गरीब आदमी, मेरी सेवा किया करता था। वो आदमी तो गरीब रहा ही नहीं था, वो तो सोने में मड़ा बैठा था, हीरे जवाहरातों के ढेर लगे थे। उसने कहा कि आप मुझे पहचाने नहीं, मैं ही वो गरीब आदमी हूं। एकदम उनके पैर में गिर पड़ा। गुरु को कहा आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब हो रहा, चमत्कार हो रहे। गुरु ने पूछा मगर हुआ क्या, कैसे हुआ? उसने कहा आपको एकांत में बताएंगे। वो जो आप गधा दे गए थे, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था, वो मर गया। उसकी मैंने कब्र बनाई, उससे ये सब चमत्कार हो रहे हैं, होती जा रहे हैं चमत्कार, इनका कोई अंत ही नहीं। लोग बढ़ते ही जाते हैं, भीड़ बढ़ती जाती। मेरे संभाले नहीं संभल रहा है। अब आप कहां जाते हैं? आप भी यहीं रहो। वो फकीर हंसने लगा। उस गरीब आदमी ने पूछा जो अब गरीब नहीं रहा था कि आप हंसते क्यों? उसने कहा मैं हंसता इसलिए हूं कि इसकी मां भी बड़ी पहुंची हुई फकीर थी। वो जब मरी तो मैंने उसकी कब्र अपने गांव में बना दी थी, उसी के सहारे मैं जी रहा हूं। ये पुश्तैनी गधा था, ये कोई साधारण गधा था ही नहीं। इसकी मां भी ऐसी पहुंची हुई थी, उसकी कब्र मैंने बनवा दी। वहां भी यही राग रंग चल रहा है। अब जिनको कब्र ही पूजनी है वो गधों की भी पूजेंगे। उनके लिए कोई बुद्ध की ही कब्र जरूरी नहीं है, वो किसी की भी कब्र पूज लेंगे। अब उनके लिए कोई बुद्ध हो इसकी थोड़ी आवश्यकता। तुम सोचते हो गणेश जी कभी हुए होंगे? जरा सोचो तो, उनकी शक्ल सूरत तो देखो। ये कभी हुए होंगे, मगर कोई चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं कि हुए भी कि नहीं हुए। ये हो कैसे सकते? मगर पूजा चल रही, जिसको पूजा करनी वो गणेश जी की भी करे, कोई बुद्ध जी की आवश्यकता थोड़ी। लोग रास्ते के किनारे पत्थरों पर पोत देते हैं सिंदूर और फूल चढ़ा देते हैं, पूजा शुरू हो जाती, चर्च खड़ा हो जाता, मंदिर खड़ा हो जाता। तुम इसकी चिंता में ना पड़ो। जिन्हें मूढ़ता करनी है वो सदा करते रहेंगे, और मूढ़ता अपने लिए सदा कारण खोज लेगी। कारणों की कमी नहीं है। लोग वृक्षों की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, नदियों कोई बहना थोड़ी रोकना छोड़ दे। अब गंगा क्या करे? रुक जाए, बहे ना। लोग गंगे की पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा चल रही, वृक्ष क्या करें? रुक जाएं, बढ़े ना।
जो सदा होता रहा है वैसा होता रहेगा, मेरे पीछे भी वही होगा। उसकी चिंता में तुम ना पड़ो, और उसको बचाने का कोई उपाय नहीं। समझदार अभी भी लाभ ले लेंगे, नासमझ अभी भी वंचित रहेंगे। समझदार फिर भी लाभ लेते रहेंगे, नासमझ फिर भी वंचित रहेंगे। ये सवाल नासमझ और समझदारी का है। अब तुम इतना ही तय कर लो कि तुम्हें नासमझों के साथ रहना है कि समझदारों के साथ रहना है, बस। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई चिंता का कारण नहीं। ये संसार चलता रहेगा, चलता ही रहना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई गधे कोई पूजना चाहे तो ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको तुम रोक कैसे सकते हो? कोई गणेश जी को ही मानना चाहता तो माने। ये किसके हाथ में है कि रोके, और क्यों रोके? मनुष्य की स्वतंत्रता ऐसी अपरसीम है कि ये सब होता रहेगा, होता ही रहना चाहिए। हम दिए जलाएं, लेकिन तुम पूछते हो जब दिया बुझ जाएगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब तक दिया है तब तक उसकी रोशनी में कुछ पढ़ लो। तुम पूछते हो जब दिया बुझ जाएगा फिर क्या होगा? फिर लोग अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? तुम अभी उजाले में नहीं पढ़ रहे हो और तुम चिंता कर रहे हो अंधेरे में लोग कैसे पढ़ेंगे। अब अंधेरे में पढ़ने वाले अंधेरे की बात सोचे, और दिए हमेशा जलते रहेंगे। ये दिया बुझ जाएगा, कोई और दिया जलेगा। दिया सदा जलते रहे। जिनको पढ़ना है दिए की रोशनी में, वो सदा खोज लेते हैं, वो दूर दूर से चले आते। तुम देखते हो यहाँ कहां कहां से लोग आए हुए, उन तक दिए की कोई खबर पहुंच गई। यहां जमीन के हर देश से लोग हैं, चले आ रहे हैं।